जय श्री श्याम बंधुओं, आपके अपने चैनल श्री हरि कथा में आपका स्वागत है। यह वह पावन स्थान है जहां हर दिन आपको भगवान से जुड़ी कथाएं और दिव्य ज्ञान सुनने को मिलता है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की पवित्र कथा। क्या आप जानते हैं कि केवल एक ही रात में हमारे समस्त पापों का नाश और जीवन में सौभाग्य का उदय कैसे संभव है? तो आज हम सुनने जा रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की वह अति दिव्य कथा। यह सिर्फ व्रत रखने का दिन नहीं है, यह वह पावन तिथि है जब साक्षात भगवती एकादशी भगवान विष्णु के तेज से प्रकट हुई थी, ताकि वे हमें धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखा सकें। यह कथा सुनने मात्र से आपको हजारों अश्वमेध यज्ञों जितना महान फल प्राप्त होता है, और यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख पाए तो यह कथा सुनते ही आपको पूर्ण व्रत जितना फल प्राप्त होगा। आपके जीवन में शांति, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह इसी क्षण से शुरू हो जाएगा। तो कथा के गहरे सागर में उतरने से पहले आइए जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी का सही मुहूर्त और वह सरल विधि जो आपके इस व्रत को पूर्ण, शुद्ध और फलदायी बनाएगी। तो आइए जानते हैं कि सनातन पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर को रात 12:49 पर प्रारंभ होगी और यह अगले दिन यानी 16 नवंबर को सुबह 2:37 पर समाप्त होगी। इस गणना के आधार पर व्रत 15 नवंबर को ही रखा जाएगा। व्रत रखने के बाद पारण का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से लेकर 3:18 तक रहेगा। जो भक्त इसी शुभ समय में पारण करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी एक पवन कथा सुनते हैं, जिसको सुनने मात्र से ही आपका एकादशी व्रत सफल हो जाएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि रात का समय था। चारों ओर घना काला अंधेरा, जैसे पूरा आकाश किसी अनहोनी को देखकर थम गया हो। देवलोक की हवाओं में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले चारों दिशाओं को चेतावनी दे रहा हो। उसी समय सहस्रों बिजली जैसी गर्जना के साथ आकाश फटने लगा, तारों की रोशनी बुझने लगी, हवा में धुआं फैल गया और अंधकार से निकलकर एक विशाल छाया पूरे आकाश पर छा गई। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। पहले सींग, फिर अग्नि की तरह जलती आंखें, फिर वह मुस्कान जो विनाश का वादा कर रही थी। देवलोक की धरती कांप उठी, क्योंकि वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह था मुरासुर, राक्षसों का सर्वनाशकारी सेनापति। उसका एक एक कदम पहाड़ों को तोड़ देता था। उसकी हंसी सुनकर ऋषियों के आश्रमों की अग्नि तक कांप जाती थी। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, आज से देवताओं का शासन खत्म, अब इस सृष्टि पर राज करेगा मुर। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि हवा तक कुछ क्षण के लिए थम गई। इंद्र भागते हुए देवलोक के द्वार पर पहुंचे। उनकी आंखों में ऐसा भय था जो आज तक किसी देवता के चेहरे पर नहीं देखा गया था। देवगण, इंद्र चिल्लाए, मोर आ गया है, अगर आज कुछ नहीं किया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। देवता एक दूसरे को देख रहे थे, एक बेचैन डरे हुए मन से, क्योंकि कोई भी उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पा रहा था। वरुण बोले, उसकी तलवार से समुद्र उबल रहा है। वायु बोले, उसकी नजर से पर्वत पिघल रहे हैं। अग्नि बोले, उसकी गरज से मेरी ज्वाला डरकर बुझ गई। देवताओं की यह हालत देवलोक के पूरे वातावरण को हिला रही थी। सब एक साथ बोले, अब हमारी एक ही आशा है, भगवान विष्णु। उनके शब्दों में कंपाहट थी, पर विश्वास भी था, क्योंकि भगवान विष्णु ही वह शक्ति थे जो ब्रह्मांड को संतुलन में रखते थे। वे सभी क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष नाग पर योग निद्रा में थे, और क्षीर सागर की सौम्य लहरें धीरे धीरे उनके चरणों को स्पर्श कर रही थीं। देवताओं ने रोते हुए प्रार्थना की, हे नाथ, धर्म की नौका डूबने लगी है, रक्षा कीजिए प्रभु। और उसी क्षण जैसे समय रुक गया। क्षण भर के भीतर क्षीर सागर का जल प्रकाशमान हो उठा। भगवान विष्णु की आंखें खुली और उनकी एक मुस्कान ने देवताओं के मन से भय दूर कर दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, जिसका जन्म धर्म की रक्षा के लिए होता है वह अधर्म को कभी जीतने नहीं देगा। यह कहते ही भगवान का स्वरूप 1000 सूर्यों की तरह तेजस्वी हो उठा। देवता आश्चर्य से देखते रह गए, क्योंकि आज वे वह दिव्य रूप देखने जा रहे थे जिसे देखकर स्वयं काल भी थम जाए। और फिर वह क्षण आया
जिसने युगों का इतिहास बदल दिया। भगवान विष्णु मुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरे। स्वर्ग की धरती उनके कदम रखते ही कमल की तरह खिल उठी। जैसे ही भगवान विष्णु स्वर्गलोक से नीचे उतरे, देवलोक की दिशा बदल गई। हवा में एक दिव्य कंपन फैल गया, जैसे पूरी सृष्टि जान गई हो कि आज धर्म और अधर्म का ऐसा युद्ध होने वाला है जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। आकाश अचानक स्वर्णिम हो गया, बादल बिखर गए और भगवान का चारों ओर फैला दिव्य प्रकाश इतना तेज था कि राक्षसों की सेनाएं अपनी आंखें ढकने लगीं। मुरासुर ने भगवान विष्णु को आते देखा, पर उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि घमंड था। वह दहाड़ा, तो आखिर तुम खुद आ गए विष्णु, बहुत दिन से इंतजार था। आज मैं देवताओं को ही नहीं उनके ईश्वर को भी समाप्त कर दूंगा। उसकी आवाज इतनी विशाल और भयंकर थी कि पूरा पर्वत उसके साथ कांप उठा। भगवान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मोर, तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जा चुका है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन मित्रों, युद्ध तो अभी शुरू होना था। मुरासुर ने बिजली की तरह दैत्य शक्ति को अपनी तलवार में समेटा और ऐसा वार किया कि हवा चीख उठी। तलवार सीधा भगवान की ओर बढ़ी, पर उसी क्षण भगवान ने अपना चक्र उठाया। चक्र घूमता नहीं, गरजता था। उसकी रफ्तार देख आसमान में मौजूद पक्षी तक डर कर भाग गए। दोनों शक्तियां टकराईं और टक्कर के साथ ऐसी दिव्य ध्वनि हुई जैसे ब्रह्मांड का द्वार खुल गया हो। पहाड़ टूट पड़े, नदियां उलट गईं और देवता दूर खड़े कांप उठे। मुर पहली बार पीछे फेंका गया। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी, जैसे कोई पहली बार समझ रहा हो कि वह अकेला नहीं, किसी विशाल शक्ति से टकरा रहा है। परंतु मुर रुकने वाला नहीं था। वह उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके शरीर से काली अग्नि निकलने लगी। उस अग्नि ने पर्वतों को पिघला दिया। धरती पर खड़े वृक्ष राख बनकर उड़ने लगे। देवता भय से पीछे हटते गए। यह कैसी शक्ति है? यह तो त्रिलोक को भस्म कर देगी। इंद्र फुसफुसाए, यदि भगवान भी इससे हार गए तो संसार का अंत निश्चित है। मुर गर्जा, विष्णु, आज सत्ता मेरी है। जहां मेरी अग्नि पड़ेगी वहां कुछ नहीं बचेगा। भगवान ने शांत स्वर में कहा, शक्ति का गर्व अंततः अपने स्वामी को ही खा जाता है, मुर। और यह कहते हुए भगवान ने अपनी गदा उठाई। भगवान की गदा धीरे धीरे ऊपर उठी, पर उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि पृथ्वी कांपने लगी। जब गदा हवा में चली तो मानो हवा का रंग बदल गया। नीला, फिर सुनहरा, फिर सफेद प्रकाश में मुर ने अपनी काली अग्नि को हवा में सुटकारा और दोनों शक्तियां टकराईं, एक ऐसी आवाज के साथ जो आज भी अक्षरों में लिखी नहीं जा सकती। अंधकार और प्रकाश का संग्राम हुआ। कुछ क्षणों के लिए दुनिया ने खुद को खो दिया, जैसे दिन रात में बदल गया हो और रात दिन में। गदा की शक्ति मुर की अग्नि को चीर रही थी, पर मुर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मित्रों, उसके पास एक ऐसा रहस्य था जिसे अभी तक कोई नहीं जानता था। अचानक मुर ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और एक नारा लगाया, उठो मेरे परछाई योद्धाओं। क्षण भर में धरती पर गहराता अंधेरा टूटकर हजारों टुकड़ों में बदल गया। हर टुकड़ा एक राक्षस का रूप ले रहा था। उनकी आंखें लाल थीं, उनके शरीर धुएं से बने थे और उनके हाथों में ऐसे अस्त्र जिन्हें छूते ही पर्वत गल जाए। देवता दहशत से चिल्लाए, ये तो परछाई राक्षस हैं, इनका कोई रूप नहीं, इन्हें कोई अस्त्र नहीं मार सकता। मुर हंसा, अब विष्णु तुम अकेले युद्ध करोगे पूरी अंधकार सेना से। कुछ क्षणों के लिए स्थिरता छा गई और फिर मित्रों, जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। भगवान ने आंखें बंद की और जिस क्षण उन्होंने उन्हें खोला, धरा प्रकाश से भर गई। उनके चारों ओर एक दिव्य तेज वलय बना जिसने मुर की अंधकार सेना को पास आने से पहले ही भस्म कर दिया। देवताओं ने पहली बार वह रूप देखा जो पूर्ण धर्म का स्वरूप था। मुर चीखा, नहीं, यह संभव नहीं, मेरी सेना, मेरी शक्ति, सब। लेकिन भगवान बोले, अंधकार कितना भी प्रबल हो, एक दीपक भी उसे मात दे सकता है, और मैं तो सृष्टि का दीप हूँ। मुर की आंखों में घबराहट उतरने लगी, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि वह किससे टकरा गया है। अब मुर ने अपनी पूरी शक्ति एक अंतिम विनाशकारी अस्त्र में भरी। वह अस्त्र इतना भयंकर था कि यदि वह पृथ्वी पर गिर जाता तो पूरा भूभाग जलकर खंडहर हो जाता। देवता चिल्लाए, प्रभु,
लेकिन भगवान विष्णु पहले से तैयार थे। उन्होंने अपना चक्र धीरे धीरे घुमाया और चक्र उतना नहीं घूम रहा था जितना गुनगुना रहा था, जैसे कोई प्राचीन ब्रह्मास्त्र जाग रहा हो। जब चक्र हवा में उड़ा तो समय तक कांप गया। दोनों अस्त्र टकराए और टक्कर के साथ युद्ध भूमि पर प्रलय जैसा दृश्य बन गया। जब धुआं हटने लगा, देवता चौंक गए क्योंकि भगवान विष्णु कहीं दिख नहीं रहे थे और मोर गुफाओं की ओर भाग रहा था। मोर अब केवल भाग नहीं रहा था, वह अपने जीवन में पहली बार मृत्यु का भय महसूस कर रहा था। विष्णु का चक्र उनके अंतिम अस्त्र को चीरता हुआ मुर के कंधे को छूकर निकल गया था। यह घाव बाहरी कम, भीतरी ज्यादा था। मुर समझ चुका था कि भगवान की शक्ति उसके अहंकार से कहीं बड़ी है, इसलिए उसने युद्ध भूमि छोड़ दी और बद्रिक आश्रम की ओर भागा। देवताओं ने आसमान से देखा कि भगवान विष्णु मुर का पीछा करने के बजाय उसी दिशा में एक प्राचीन गुफा के द्वार पर आकर रुक गए। इंद्रदेव ने चिंता से कहा, यह क्या? प्रभु तो स्वयं हेमवती गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, क्या उन्होंने युद्ध छोड़ दिया? वरुण बोले, नहीं इंद्र, विष्णु कभी युद्ध नहीं छोड़ते। वह गुफा केवल एक विश्राम स्थल नहीं है, वह परम योग निद्रा का द्वार है। देवता समझ नहीं पाए क्यों भगवान युद्ध के बीच में गहरी नींद में जा रहे थे, परंतु मित्रों, यह भगवान विष्णु की एक विशाल रणनीति थी। वह जानते थे कि मुर को सीधे युद्ध में मारना मुश्किल है, क्योंकि उसकी मायावी शक्तियां उसे बार बार बचा लेती हैं। मुर को मारने के लिए उसे उस स्थान पर लाना जरूरी था जहां उसकी दैत्य शक्ति सबसे कमजोर हो जाए और दैवी शक्ति को जन्म लेने का अवसर मिले। भगवान विष्णु उस गुफा के अंतिम छोर पर पहुंचे और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। गुफा के भीतर सांस लेने का भी कोई शब्द नहीं था, केवल मौन, एक ऐसा मौन जो बताता था कि सृष्टि के कर्ता ने अब कुछ क्षण के लिए सृष्टि के बोझ को उतार दिया है। भगवान विष्णु की योग निद्रा शुरू हो गई। मोर हंसता हुआ उस गुफा के द्वार पर पहुंचा। उसके चेहरे पर विजय का घमंड था। वह गुर्राया, विष्णु तुम भागकर कहाँ जाओगे? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। वह गुफा के भीतर अंधेरे में चलता रहा। अचानक उसे अंत में एक दिव्य तेज दिखाई दिया। वहां शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए भगवान विष्णु थे। मुर ने सोचा, डरपोक, इसने अपनी जान बचाने के लिए खुद को मूर्छित कर लिया है। अब देवताओं का कोई नहीं बचा। मुर की आंखें क्रूरता से चमक उठी। वह अपनी मायावी तलवार लेकर धीरे धीरे भगवान के पास बढ़ा। उसके मन में त्रिलोक पर राज करने का सपना नाच रहा था। उसने अपनी तलवार उठाई। ठीक उसी क्षण जैसे समय रुक गया, गुफा के भीतर हर कण सतर्क हो गया। मुर ने तलवार भगवान के मस्तक पर मारने के लिए जैसे ही हवा में चलाई, वहां कोई साधारण नींद नहीं थी। भगवान विष्णु की योग निद्रा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र थी और उस क्षण जब अधर्म उस केंद्र पर वार करने जा रहा था, तब धर्म ने अपनी सबसे शुद्ध शक्ति को प्रकट कर दिया। भगवान के शरीर से उनकी दिव्य ऊर्जा ने एक आकार लेना शुरू किया। पहले एक सुनहरी आभा गुफा में फैली, फिर वह आभा तेजस्वी प्रकाश में बदल गई। गुफा की दीवारों पर हजारों छवियां बनी और टूटी। मोर ने भय से पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। और फिर विष्णु के दिव्य शरीर से एक अद्भुत कांतिमय देवी प्रकट हुई। उनके नेत्रों में करुणा नहीं बल्कि प्रलय का तेज था। उनके वस्त्र स्वर्ण के समान थे। वे दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित थीं और उनका रूप इतना भयंकर और सुंदर था कि मुर का अहंकार क्षण भर में टूट गया। देवी ने अपनी मृदंग जैसी ध्वनि में मुर को ललकारा। मूर्ख दैत्य, देवी ने गरज कर कहा, तूने सोचा कि तू सृष्टि के पालनहार को सोते हुए मार देगा। तुझे पता नहीं कि यह केवल उनका शरीर नहीं बल्कि धर्म का घर है और मैं इसी धर्म की रक्षा के लिए यहाँ उत्पन्न हुई हूँ। मुर की आवाज अब आत्मविश्वास से नहीं बल्कि डर से कांप रही थी। तू कौन है? किस शक्ति से तू मेरे सामने खड़ी है? देवी ने कहा, मैं विष्णु की योगमाया शक्ति हूँ। मेरा नाम आज से काल शक्ति है। और फिर उस छोटी सी गुफा में अंधकार और प्रकाश का सबसे भयंकर युद्ध शुरू हुआ। देवी के एक प्रहार से गुफा की दीवारें हिल गईं। मोर अपनी पूरी शक्ति लगाता रहा, लेकिन उसके अस्त्र देवी के तेज के सामने
कांच की तरह बिखरते गए मुर को पहली बार पराजय का एहसास हुआ। उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन गुफा के द्वार पर देवी ने उसे रोक लिया। वह समझ गया, यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु की ही अंतिम शक्ति है। देवी ने अपने चक्र से मुर का मस्तक काट दिया। मुरासुर का शरीर गुफा की जमीन पर गिर पड़ा और उसकी काली अग्नि सदा के लिए बुझ गई। गुफा का अंधेरा अब दिव्य प्रकाश से भर गया। युद्ध की आवाज थम गई। भगवान विष्णु की योग निद्रा टूटी। उन्होंने आंखें खोली तो सामने तेजस्वी कन्या को खड़ा देखा और उनके पास मुर का मृत शरीर पड़ा था। भगवान ने शांत स्वर में कहा, कल्याणी, तुम कौन हो? कन्या ने अत्यंत विनम्रता से भगवान के चरणों को स्पर्श किया और कहा, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ। मैंने एकादशी तिथि के दिन मुर का संहार किया है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी को गले लगाया और कहा, आज से तुम्हारे इस दिव्य जन्म के कारण तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से समस्त लोकों में पूजित होगी। जो भी प्राणी श्रद्धा से इस तिथि पर तुम्हारा व्रत करेगा, उसके समस्त पापों का नाश होगा और उसे मेरे चरणों में स्थान मिलेगा। और इसी क्षण से उत्पन्ना एकादशी का व्रत पृथ्वी पर धर्म और मोक्ष का आधार बन गया। भगवान विष्णु के वरदान के बाद उत्पन्ना एकादशी का महत्व केवल देवलोक तक सीमित नहीं रहा। यह तुरंत पृथ्वी पर समस्त पापों को हरने वाली सबसे पवित्र तिथि बन गई। इंद्रदेव और सभी देवगण वहां बद्रिकाश्रम में उपस्थित हुए। उन्होंने एकादशी माता की जय जयकार की और कहा, हे देवी, आपने हम सबको मुरासुर के भय से मुक्त किया है। आपका यह रूप केवल एक शक्ति नहीं बल्कि हमारे विश्वास का प्रतीक है। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं और ऋषियों को एकादशी व्रत का वास्तविक फल समझाया। उन्होंने कहा, सुनो देवगण और ऋषिगण, जो भी प्राणी उत्पन्ना एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखेगा, उसे मेरे हजारों वर्षों की तपस्या जितना फल प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, इन सभी पवित्र स्थानों पर स्नान करने से जो पुण्य मिलता है और अश्वमेध यज्ञों को करने से जो पुण्य मिलता है, वह सारा पुण्य केवल एक उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य से भर गए। तब ऋषियों ने भगवान विष्णु से सरल व्रत विधि पूछी, क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति कठिन तपस्या नहीं कर सकता था। भगवान विष्णु बोले, एकादशी माता अत्यंत सरल और दयालु हैं। उनका व्रत किसी कठिन विधान से नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से किया जाना चाहिए। व्रत की सरल विधि इस प्रकार है। व्रत रखने वाले को एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोजन में केवल सात्विक आहार ग्रहण करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। व्रत की शुरुआत में एकादशी माता और भगवान विष्णु के सामने व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प लें कि आप यह व्रत निर्जला, बिना जल के या फलाहार, केवल फल खाकर रखेंगे पूरे दिन। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। एकादशी पर किसी भी प्रकार के अन्न जैसे चावल, दाल या गेहूं का सेवन बिल्कुल न करें। यह व्रत अहंकार और तृष्णा को त्यागने का व्रत है। भगवान विष्णु ने आगे बताया, अगर संभव हो तो भक्त को एकादशी की रात को जागरण करना चाहिए। रात भर भजन कीर्तन करें, मेरी कथाएं सुने और एकादशी माता का ध्यान करें। रात्रि जागरण का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराए या दान दे। पारण के समय तुलसी दल के साथ एक सात्विक भोजन ग्रहण करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत के दौरान किसी भी प्राणी की निंदा न करें और किसी पर क्रोध न करें। भगवान ने कहा, केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी व्रत रखो। जो व्यक्ति मन को शुद्ध करके यह व्रत रखता है, उसे जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है मित्रों कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत कठिन नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा का व्रत है। भगवान विष्णु के वचन सुनकर एक अर्षि ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत में अन्न क्यों त्यागा जाता है? अन्न का त्याग ही मोक्ष का द्वार क्यों है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अन्न त्याग का वैज्ञानिक सत्य समझाया। उन्होंने कहा,
जब मनुष्य अन्न खाता है तो अन्न से तमस और रजस गुण उत्पन्न होते हैं जो मन को चंचल बनाते हैं। एकादशी तिथि पर चंद्रमा और पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति अपने चरम पर होती है। इस शक्ति के प्रभाव से पाप और वासना के विचार व्यक्ति के मन में तेजी से बढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा, अन्न का त्याग करने से शरीर हल्का हो जाता है, मन शांत और स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है तो वह आसानी से मुझ में लीन हो सकता है। यही कारण है मित्रों कि एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह शरीर और मन को आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए तैयार करने का प्राचीन विज्ञान है। जब शरीर शुद्ध होता है तब आत्मा स्वयं भगवान से जुड़ने लगती है। भगवान ने अंत में निष्काम भाव का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, अधिकांश लोग फल की इच्छा से व्रत करते हैं, वे धन, पुत्र या सुख मांगते हैं, लेकिन एकादशी माता का व्रत निष्काम होना चाहिए। निष्काम भाव का अर्थ है बिना किसी इच्छा के, केवल धर्म के लिए व्रत करना। उन्होंने कहा, यदि तुम मुक्ति या स्वर्ग की भी इच्छा करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि इच्छा ही बंधन है। तुम बस कर्तव्य समझकर व्रत करो, एकादशी माता की पूजा करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। और मित्रों, जो भक्त निष्काम भाव से उत्पन्न एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष अपने आप आ जाते हैं। इसलिए इस पवित्र कथा को सुनने के बाद हमें भी यह प्रण लेना चाहिए कि हम एकादशी माता के आशीर्वाद को अपने जीवन में धारण करें। तो मित्रों, आपने उत्पन्ना एकादशी की यह दिव्य और अद्भुत कथा सुनी। यह कथा केवल मुरासुर के वध की कहानी नहीं है, यह कहानी है इस बात की कि जब भी धर्म पर संकट आता है तब भगवान की शक्ति किसी असाधारण रूप में अवतरित होती है। आज आपने व्रत का सही मुहूर्त जाना, आपने व्रत की सरल विधि जानी और आपने इस व्रत के महात्म्य को समझा। अगर आपने यह कथा पूरे मन से सुनी है तो आपको व्रत न रखने पर भी उसका पूर्ण फल प्राप्त हो चुका है। तो आइए अब हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हे एकादशी माता और भगवान विष्णु, हम प्रण लेते हैं कि हम अपने मन से पाप और अहंकार रूपी मूर को समाप्त करेंगे और हर एकादशी पर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। तो प्रिय बंधुओं, यह थी उत्पन्ना एकादशी की वह अविस्मरणीय कथा। हम आशा करते हैं कि एकादशी माता और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे। अगर आपको यह दिव्य कथा सुनकर शांति मिली हो और आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके जय श्री श्याम अवश्य लिखें। इस पावन ज्ञान को अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी एकादशी व्रत का महत्व समझ सकें और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। और हाँ, ऐसे ही धर्म, ज्ञान और प्रेरणा से भरी कथाएं हर दिन सुनने के लिए हमारे चैनल श्री हरि कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबा दें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम।